हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इसका टाइटल है हाउ टू फिल्टर लिस्टेबल डेटा बाय यूजिंग स्टेटस लिंक्स। बिल्कुल, जिस स्टेटस और उसके अकाउंट्स को हमने क्रिएट किया है, अब उन स्टेटस लिंक्स के थ्रू हम फिल्टर करने वाले हैं अपने टेबल के डेटा को। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले अगर हम जाए अपने कस्टम प्लगइन के अंदर लिस्ट वाले लेआउट पे, तो हम देख पाएंगे हमारे पास तीन स्टेटस लिंक्स हैं, जैसे कि ऑल, पब्लिश्ड एंड ट्रैश। साथ ही साथ यहाँ जो काउंट है हमारे पास, जैसे कि ऑल के केस में 9, पब्लिश्ड के केस में 6, ट्रैश के केस में 3, ये डायनामिक हमने कर दिया था। अब यहाँ क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, अगर हमने क्लिक किया इस वाले लिंक पे, तो क्लिक करते ही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज जो आने चाहिए दैट इज इक्वल्स टू 9। इस पे क्लिक करें तो हमारे पास जो रोज विजुअल होंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 6। और अगर हमने इस पे क्लिक किया तो हमारे पास 3 ही रो आने चाहिए। बट यहाँ क्या हो रहा है, अगर हम किसी पे क्लिक करें तो हमारे पास सेम सेट ऑफ क्वेरी है जो कि एग्जीक्यूट हो रही है इन ऑल दीज केसेस। तो हमें क्या करना है, यहाँ अगर हम क्लिक करें इस वाले लिंक पे, तो हमारे पास एक क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर अवेलेबल है हमारे URL में, दैट इज एक्शन एंड सो ट्रैश। तो कहने का मतलब है इस वाले एक्शन को गेट करना है। गेट करने के बाद इसका मतलब ये जो है वो है ट्रैश, तो उस केस में हमें रीड करना है इज ट्रैश इक्वल्स टू 1। और अगर हम बात करें इस वाले लिंक के लिए, तो हम देख पाएंगे एक्शन इक्वल्स टू सो पब्लिश्ड। इस केस में हमें रीड करना है इज ट्रैश इक्वल्स टू 0। और अगर हमने इस पे क्लिक किया तो यहाँ देख पाएंगे सो ऑल। इसका मतलब जो करी हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं अपने डेटा को बाइंड करने के लिए इस टेबल में, वहाँ हम कोई कंडीशन पुट नहीं करेंगे, दैट इज ट्रैश इक्वल्स टू 0 या इज ट्रैश इक्वल्स टू 1। ये टॉपिक या कह लिए पूरा वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ फ्रेंड्स, हम इस टेबल के डेटा को बाइंड करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टेटस लिंक्स। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं एडिटर में। हम जाएंगे WP कंटेंट के अंदर, प्लगइन्स के अंदर, बुक्स मैनेजमेंट सिस्टम क्लास के अंदर ओपन कर लेते हैं मेन क्लास फाइल, दैट इज bookslisttable.php। यहाँ फ्रेंड्स, इस क्लास में जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथड दैट इज ऑल अबाउट प्रिपेयर आइटम्स, ये मैथड इस क्लास के अंदर डिफाइन है, जिसे हमने ओवरराइड किया है अपने इस कस्टम क्लास के अंदर। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस रोल है, तो यहाँ पर फर्स्ट मैं आपको कहना चाहूँगा, इस मेथड के हेल्प से हमने डेटा को बाइंड किया है अपने इस कस्टम वर्डप्रेस लिस्ट टेबल में। साथ ही साथ अगर हमने सर्च किया इस सर्च बॉक्स के हेल्प से, तो डेटा जो फिल्टर होके आने वाला है दिस इज ओनली पॉसिबल बाय यूजिंग दिस प्रिपेयर आइटम्स मैथड। साथ ही साथ यहाँ फ्रेंड्स जो हमने यूज़ किया है पेजिनेशन, दिस इज ऑल्सो हैंडल्ड बाय यूजिंग दिस मैथड। तो यहाँ पर जो कंडीशंस हम यूज़ करने वाले हैं अपने स्टेटस लिंक्स के साथ डेटा को बाइंड करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, ऑब्वियसली ये सारा डेटा का काम जो हम करने वाले हैं इनसाइड दिस प्रिपेयर आइटम्स मैथड। तो यहाँ स्क्रॉल करने वाले हैं। स्क्रॉल करने के बाद हम देख पाएंगे हमारे पास दो सेक्शंस ऑफ कोड है, जैसे कि एक सर्च वाला ब्लॉक है, साथ ही साथ एक एल्स वाला ब्लॉक है। अब यहाँ पर जो हम काम करने वाले हैं ऑन द बेस ऑफ दिस स्टेटस लिंक्स, तो फर्स्ट हमें रीड करना है इसके क्लिक पे अपने इस एक्शन URL को। यहाँ फ्रेंड्स, ये जो एक्शन पैरामीटर है जो कि एक क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर है, इसे गेट करने के लिए ऑलरेडी हमने इस मेथड के अंदर यूज किया एक मेथड को दैट इज कॉल्ड करंट एक्शन। करंट एक्शन को यूज करते ही हमारे पास जो एक्शन होने वाला है दैट इज शो ऑल, वो ऑटोमेटिक तरीके से इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद इस वाले कंडीशन के बेसिस पे, या कह लें सो पब्लिश्ड के केस पे या ट्रैश के केस में, हम अपने क्वेरी को मॉडिफाई करेंगे ऑफ दिस एल्स ब्लॉक, सो दैट कि अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमारे पास आए केवल ट्रैश वाले डेटा। इस पर क्लिक करें ओनली पब्लिश्ड डेटा, और यहाँ क्लिक करें सारा का सारा डेटा आना चाहिए। हम क्या करेंगे, जाएंगे अपने इस एल्स ब्लॉक में। उससे पहले हम इस वेरिएबल को कॉपी कर लेते हैं, और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ फ्रेंड्स हमने टेबल में पेजिनेशन क्रिएट किया है। जबकि हम टेबल देखें तो हमारे पास टोटल रिकॉर्ड्स इक्वल्स टू 9 है। तो हम क्या करते हैं, जो हमने टोटल पर पेज सेट किया 5, इसको हम 10 कर देते हैं। 10 करने के बाद ये टोटल 9 रिकॉर्ड्स आने वाले हैं ओनली इनसाइड अ सिंगल पेज। हम रीलोड करेंगे या क्लिक कर लेते हैं सब मेन्यू, हम देख पाएंगे हमारा सारा डेटा इन अ सिंगल इनसाइड पेज। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये जो वेरिएबल है हमारे पास रो एक्शन, इसके बेसिस पे कंडीशंस को पुट करेंगे। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, जाएंगे इस एल्स ब्लॉक के अंदर।
तो यहाँ फर्स्ट हम देखेंगे इस एल्स ब्लॉक के अंदर हमारे पास दो क्वेरीज हैं। फर्स्ट, टू काउंट ऑल द डेटा मीन्स कितना डेटा है हमारे टेबल में, साथ ही साथ लिमिट के हिसाब से उसे प्रिंट करने का ये क्वेरी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ चेक करने वाले हैं इफ रो एक्शन इक्वल्स टू शो ऑल। तो उस केस में क्या होगा, हम क्वेरी को मॉडिफाई नहीं करने वाले, कोई कंडीशन ऐड नहीं करने वाले, जैसे कि इस स्टार्स इक्वल्स टू 0 या इस स्टार्स इक्वल्स टू 1। अगर किसी ने इस पर प्रेस किया या क्लिक किया तो ऑटोमेटिक तरीके से सारा डेटा आना चाहिए जो हमारे टेबल में है, जो कि ऑलरेडी एग्जीक्यूटिंग है, हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक वेरिएबल हम डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज is कंडीशन इक्वल्स टू एम्प्टी। अब यहाँ क्या करने वाले, इस सेकंड ब्लॉक में हम इसे कॉपी कर लेते हैं। फर्स्ट एल्स के साथ हम ऐड कर लेंगे, दैट इज एल्स इफ रो एक्शन इक्वल्स टू, अगर हम क्लिक करें इसके ऊपर तो यहाँ हमारे पास है सो पब्लिश्ड, हम इस पर कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ क्या होना चाहिए, अगर हम इस पर कॉपी कर लें, पेस्ट कर दें, सो यहाँ होना चाहिए फ्रेंड्स सो पब्लिश्ड के केस में कि ये जो इस स्टार्स है इक्वल्स टू 0 हो। तो हम क्या करेंगे, अगर हम क्वेरी को थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ हमारे पास कोई वेयर कंडीशन एडेड नहीं है, साथ ही साथ यहाँ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपने इस वेरिएबल के अंदर हम जो वैल्यू को स्टोर करेंगे विथ वेयर कंडीशन, सो वेयर इज ट्रैश इक्वल्स टू 0, ये है इन केस ऑफ सो पब्लिश्ड। हम क्या करेंगे, इसी ब्लॉक ऑफ कोड को कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट होने वाला है हमारे पास, क्लिक करते हैं सो ट्रैश, हम इसे कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद हम पेस्ट कर देंगे। इस केस में होने वाला है सो मीन्स इज ट्रैश इक्वल्स टू 1। अब क्या करने वाले, यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। अगर ये हो हमारे एक्शन यूआरएल में तो होने वाला क्या है, कोई चेंज नहीं होने वाला। बट अगर हम इस पर क्लिक करें मीन्स पब्लिश्ड वाले पे तो यहाँ होने वाला इज ट्रैश इक्वल्स टू 0 एंड ट्रैश के केस में इज ट्रैश इक्वल्स टू 1। अब इसे कैसे यूज़ करेंगे, इस वाले वेरिएबल को, तो ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने कंडीशंस को ऐड किया है। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, जाएंगे अपने मेन क्वेरीज के ऊपर और यहाँ पर आफ्टर दिस मेन क्वेरी हम देंगे स्पेस कर्ली पेयर्स एंड वेरिएबल नेम। उसी तरीके से हम जाएंगे इस बुक्स ऑन लिमिट वाले क्वेरी पे, यहाँ आफ्टर दिस क्वेरी या ऑर्डर बाय के पहले हम स्पेस देने वाले हैं, कर्ली पेयर्स और पुट कर देंगे। सो सक्सेसफुली यहाँ फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्शन पैरामीटर हमने अपने क्वेरी को मॉडिफाई कर दिया है। अगर हमने क्लिक किया शो ऑल पे तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि इसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी एम्प्टी। बट अगर हमने क्लिक किया पब्लिश्ड के केस में तो इज ट्रैश इक्वल्स टू 0 एंड अगर ट्रैश के केस में क्लिक किया इज ट्रैश इक्वल्स टू 1। करते हैं यूनिट टेस्टिंग, चलेंगे ब्राउजर पे तो यहाँ फर्स्ट हम क्लिक करेंगे ऑल पे, सो ऑब्वियसली वी विल गेट ऑल द रिकॉर्ड्स दैट विल बी इक्वल्स टू 9। हम इस पर क्लिक करते हैं, स्क्रॉल करेंगे तो हम देख पाएंगे 9 आइटम्स। साथ ही साथ अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमारे पास एज पर एक्सपेक्टेशन आने चाहिए टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 6। हम देख सकते हैं 6 आइटम्स। अब यहाँ क्लिक करें 3 तो हम देख पाएंगे एज पर एक्सपेक्टेशन हमारे पास केवल वही रोज हैं जिनका जो वैल्यू है इज ट्रैश इक्वल्स टू 1। सो सक्सेसफुली हमने इस वाले लॉजिक के बेसिस पे, एक्शन यूआरएल पैरामीटर के बेसिस पे हमने क्वेरी को सक्सेसफुली मॉडिफाई कर दिया। अब यहाँ फ्रेंड्स हम देख सकते हैं हमारे पास स्टेटस लिंक्स डायनेमिक हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं या कह लें काउंट है ये भी डायनेमिक है, साथ ही साथ जो डेटा हमने बाइंड किया इस टेबल के साथ वो भी डायनेमिक है। सो आई होप इस वीडियो कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग था। सो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।